भगवान श्री राम जी की जब बात आती है तब प्रताप सोमवंशी साहब की वो पंक्ति याद आती है कि राम तुम्हारे योग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे योग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे बार रखता था, और वो जो बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, और वो जो सीता माता को पवित्र लौटाए, और वो जो राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, वो रावण आज किसी में नजर ना आए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। रावण कितना बुरा था ये तो दुनिया जानती है, और कितना अच्छा था इस पर भी बात की जा सकती है। रावण की जिंदगी से भी कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री राम ने जब रावण अंतिम सांस गिन रहा था तब अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा था कि जाओ और जाकर महाज्ञानी रावण से ज्ञान लेकर आओ। भगवान श्री राम को भी रावण के ज्ञान का भान था। रावण की जिंदगी में सीखने वाली सबसे पहली बात, जिंदगी में सक्सेसफुल बनो, इगोइस्टिक ना बने, एरोगेंट ना बने। रावण ने खुद स्वीकारा था अपने अंतिम समय में कि उसके अंदर घमंड आ चुका था, अहंकार आ चुका था। वो कहता था कि घमंड क्यों ना करूं, मुझे ये सारी शक्तियां भीख में नहीं मिली है, उसके लिए मैंने बहुत सारी तपस्या की है, बहुत सारा परिश्रम किया है, तब जाकर मुझे ये सब शक्तियां वरदान में मिली है। और रावण को उस शक्तियों पर बहुत घमंड था। उस घमंड की वजह से उसका और उसके परिवार का विनाश हो गया था। और जो रावण से सीखा जा सकता है वो ये है कि उसका अनुशासन, उसका परिश्रम, उसका हार्डवर्क। और रावण से जिस प्रकार उसने तपस्या की, जिस अनुसार से तपस्या की, कई वर्षों से तपस्या की, वो रावण से सीखा जा सकता है। और जो नहीं सीखा जा सकता वो है उसका घमंड। कभी भी लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाइए, बदलिएगा मत। वक्त बदल जाए पर आप मत बदलिएगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा, लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। तपस्या की बात चली तो मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई। कुंभकर्ण ने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगना चाहा। सारे देवता घबरा गए कि पता नहीं क्या मांगेंगे। तभी मां सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने अपने लिए नींद मांग ली, क्योंकि उस नींद बड़ी प्यारी थी। मुझे तो सोना ही सोना है, पूरे साल सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जब ये बात रावण को पता चली तो रावण ने कहा कि ये क्या हो गया मेरे भाई को, ये क्या मांग लिया। रावण ने फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या की, कई सालों तक तपस्या की। और फिर जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तब उन्होंने मांगा कि जो मेरा भाई है वो 6 महीने सोए और 6 महीने जगा रहे। अगर ये पूरे साल भर ऐसे सोता रहा तो फिर तो ऐसा लगेगा कि ये जिंदा ही नहीं है। इतनी कठोर तपस्या की थी रावण ने, तब जाकर उसके पास इतनी सारी शक्तियां आई थी। रावण से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से सीखने वाली दूसरी और सबसे बड़ी बात, सबको बराबर मानिए। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। उसने कहा था कि ब्रह्मदेव, मुझे इंसानों और बांदरों के अलावा मुझे कोई मार ना सके। वो इंसानों और बांदरों को तुच्छ समझता था। रावण को लगता था कि जब बड़े बड़े भगवान उसका कुछ नहीं कर सकते तो इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता। हालांकि बाद में उसका अहंकार था वो भगवान श्री राम ने और उन वानर सेनाओं ने तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था। हालांकि देव वाली बात भी सच थी। रावण का बेटा मेघनाद ने युद्ध किया था इंद्रलोक पर और इंद्रदेव को बंदी बनाकर अपने वहां लेकर आया था। हालांकि बाद में इंद्र देवता ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, आराधना की, तब ब्रह्मा जी ने रावण से कहा और रावण ने इंद्रदेव को आजाद किया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि जिस इंसान और बांदरों को वो तुच्छ समझता था वही उनके विनाश का कारण बना। इसलिए इस दुनिया में खुश रहना है तो सबको समान मानिए, बराबर मानिए, मुस्कान बांटते चलिए। जैसे मैंने कहा था कि श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा था कि रावण के अंतिम समय में कि रावण से ज्ञान ले लो, वो मरने वाला है, उसके जाने से पहले उस महाज्ञानी से ज्ञान ले लो। जब लक्ष्मण जी गए और जब रावण ने जो बात बताई थी वो बहुत ही ज्ञान की थी। तीसरी बात मैं यही कह रही हूँ कि रावण ने बताया था कि इस दुनिया में जो शुभ कार्य है वो जैसे ही मन में आए तो शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए, और अशुभ कार्य है उसको जितना टाल सको उतना टालते जाइए, और शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करते जाइए। और रावण से सीखने वाली चौथी बात ये, जब रावण का अंत समय आया उसके एक एक साथी, उसके सारे साथी चले गए,
तब भी उसने उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। ये भी आप रावण से सीख सकते हैं। अंत समय में मंडोदरी से कहने लगा कि क्या हुआ अगर मेरा अंत होने वाला है तो तुम शायद नहीं जानती, मुझे मेरे अंत के बारे में बहुत पहले से मालूम था और ये दुनिया याद रखेगी कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा था। जब जब भगवान श्री राम का नाम आएगा तो मेरा भी आएगा। ये दुनिया याद रखेगी कि भगवान विष्णु को इंसान का अवतार लेकर नीचे आना पड़ा था मेरा वध करने के लिए। उस नेगेटिविटी में भी उन्होंने एक ये अच्छी बात ढूंढ निकाली थी। इसलिए रावण से सीखनी चाहिए कि उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढनी चाहिए। और मैं 5वीं बात ये कहना चाहती हूँ कि कभी पेड़ काटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का वो हिस्सा नहीं होता। और जो रावण थे उन्होंने अंतिम समय में जो 5वीं बात लक्ष्मण जी से कही थी वो ये कही थी कि अपनों का साथ जीवन में बहुत जरूरी है। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप साथ थे श्री राम जी के, तो देखिए आपने वध कर दिया मेरा, लंका पर विजय प्राप्त कर ली और मेरा भाई विभीषण आपके साथ मिल गया था। तो उसने बता दिया कि नाभि में तीर लगने से मेरी मृत्यु होगी। मेरा सबसे बड़ा भेद था वो विभीषण ने आपको बता दिया। मेरे अपना मेरे खिलाफ हो गया तो मैं हार रहा हूँ और आपके अपने साथ थे तो आपकी जीत हो रही है। और एक बात और रावण ने कही थी कि इस दुनिया में आपका जो भी भेद है जितना हो सके उतना छुपा कर रखना। मैंने मेरा भेद अपनों को बता दिया था और उन्होंने मेरी पोल खोल दी थी, तो आज मेरी मृत्यु हो रही है। ऐसे ही ज्ञान की बातें रावण के उस उपदेश से सीखी जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।